नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसे लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। आज से रायसीना की असल रेस शुरू हो गई है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दोपहर 12:30 बजे वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसका नतीजा 21 जुलाई को आएगा, जबकि नए महामहिम 25 जुलाई यानी ठीक एक महीने के बाद शपथ लेंगे। फिलहाल नामांकन के साथ इस रेस की शुरुआत हो गई है। Ladies and gentlemen, Jahar, Namaskar. Today, I am delighted to be here. आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने रायसीना हिल्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। आज द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस एक हस्ताक्षर के साथ द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक बनने की दावेदारी पेश कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता इस खास लम्हे के गवाह बने। नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। ये ओडिशा के लिए बहुत गर्व एवं गौरव की बात है कि हमारा ओडिशा के एक आदिवासी महिला नेत्री और पूर्वतन मंत्री, पूर्वतन महामहिम राज्यपाल और हमारा ओडिशा के जो बेटी है, ओडिशा माटी के सुपुत्री है, वो आज भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, वो कैंडिडेट है। इससे पहले गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें, मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि विपक्ष के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी को जो समर्थन मिल रहा है, उसे देखते हुए उनके लिए यह मुकाबला जीतना मुश्किल नहीं होगा। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं, तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। तेजश्री पुरंदरे के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। अब जरा सोचिए, पहले टीचर, फिर पार्षद, फिर विधायक, फिर एक राज्य की गवर्नर और अब देश की राष्ट्रपति बनने की राह पर कदम आगे बढ़ा दिया है। आज हर जुबान पर उनका ही नाम है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंची हैं।
अपने इस सफर में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ खोया, कई अपनों का साथ छूटा तो कई बार किस्मत मेहरबान भी हो गई। आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की वही कहानी दिखाने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत अब से 6 दशक पहले ओडिशा के एक छोटे से गांव से हुई थी। जुनून होना चाहिए, अपने आप में कभी भी छोटा नहीं महसूस करना चाहिए कि ये महिला है, ये पुरुष है, क्योंकि सबके अंदर पोटेंशियलिटीज है। ठीक ही कहा था द्रौपदी मुर्मू ने, संभावनाएं सभी में होती, लेकिन उन संभावनाओं के सागर में से कामयाबी का मोती निकालने का जुनून सब में नहीं होता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर सबकी तरह होती तो क्या 125 करोड़ लोगों के देश की प्रथम नागरिक बनने का सपना देख पाती? आज जिन द्रौपदी मुर्मू ने रायसीना की राह पर अपना पहला कदम बढ़ाया है, उनके लिए इस रास्ते की शुरुआत राजधानी से 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के रायरंगपुर से हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर मयूरभंज जिले में एक छोटा सा कस्बा है रायरंगपुर। इसी रायरंगपुर के उपरबेड़ा गांव में 20 जून 1958 को बिरंची नारायण टुडू के परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। ये बोलना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता था ही नहीं कि रायरंगपुर कहां पर है। भुवनेश्वर से करीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा सा शहर फिलहाल सुर्खियों में है और कारण है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की स्थानीय है, यहाँ से ही 2 बार वो चुनाव जीती, मंत्री भी बनी ओडिशा में और उसके बाद यहाँ से झारखंड जाके वहाँ की गवर्नर भी बनी है। करीब 6000 लोगों की आबादी वाले उपरबेड़ा गांव के ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। संपन्नता ने यहाँ शायद अभी अभी कदम रखा है, इसलिए गांव के सारे गली कूचों तक अभी पहुंच नहीं बन पाई है। यहाँ कच्चे पक्के मकानों के बीच ही मौजूद है वो घर जहाँ द्रौपदी मुर्मू पैदा हुई थी। रात में उन लोग फोन किए थे तो मेरा हो रहा है राष्ट्रपति, तो हम लोग को बहुत खुश महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। इस घर से थोड़ी ही दूरी पर वो स्कूल भी मौजूद है जहां द्रौपदी मुर्मू ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। बीते सालों में स्कूल काफी बदल चुका है। हमारे पीछे जो छोटा सा घर है, कमरा है रादर, इसी में द्रौपदी मुर्मू पढ़ा करती थी। क्लास 5 तक यहीं पे उपरबेड़ा प्राइमरी स्कूल तक हुआ करता था ये। यहाँ पर वो एक जमाने में पढ़ा करती थी। लेकिन इस कमरे को देखकर आपको अगर लगे कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्लासरूम की कंडीशन ये है, तो आप गलत हो। फिलहाल की स्थिति अगर दिखाए, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर उपरबेड़ा अपर प्राइमरी बन चुका है, क्लास 10 तक यहाँ पे जगह है, हाई स्कूल भी है। उन्हीं दिनों में एक बार राज्य के एक मंत्री अपने दल बदल समेत द्रौपदी के गांव पहुंचे थे। द्रौपदी के पिता चाहते थे कि वो जाकर मंत्री जी को अपनी बेटी के सर्टिफिकेट दिखाएं और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनसे मदद मांगी, लेकिन परिवार की गरीबी और स्वभाव की सादगी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब द्रौपदी खुद ही अपने सर्टिफिकेट लेकर मंत्री महोदय के पास जा पहुंची। IAS ऑफिसर्स थे, IPS थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्ची गांव से आई है तो थोड़ा उनको भुवनेश्वर हमको मदद करना चाहिए, वहाँ हमको दाखिला करने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टेट कैपिटल में मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद द्रौपदी ने ओडिशा के सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के तौर पर कई साल नौकरी की, लेकिन पहले शादी और फिर मां बनने के साथ मिली जिम्मेदारियों के चलते उन्हें नौकरी से दूरी बना ली। मेरा शादी हो गया, शादी के होने के बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम ससुराल में हो गया। मुझे ससुराल वालों ने कंपेल किया कि तुमको नौकरी छोड़ना है, क्योंकि दोनों नौकरी करने से बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया।
अगले कुछ साल परिवार और बच्चों की देखभाल में बिताकर द्रौपदी 1994 में भुवनेश्वर से रायरंगपुर लौट आई। वापसी के बाद वो अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में टीचर के तौर पर काम करने लगी। मन में समाज के लिए कुछ करने की लगन थी, सो उन्होंने 1997 तक अरविंदो इंस्टीट्यूट में बिना एक भी रुपए की तनख्वाह लिए बच्चों को पढ़ाया। ब्लैकबोर्ड पे शायद किसी जमाने में जब द्रौपदी मुर्मू, जो शायद हमारी अगली राष्ट्रपति बनेंगी, वो यहाँ पर ही लिखा करती थी, वो यहीं पर काम करती थी। 94 से लेकर 97 तक पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले इसी स्कूल में, ये एक मिडिल स्कूल है, यहाँ पर वो सब कुछ पढ़ाया करती थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पर ही इस क्लासरूम में, जो ये एक ऐतिहासिक जगह होने वाली है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर जो है वो एजुकेट कर रही है बच्चों को, यहाँ पर वो पढ़ाया करती थी। द्रौपदी मुर्मू आज जीवन में बेहद आगे निकल गई, लेकिन इस स्कूल ने उन्हें अब तक भुलाया नहीं। उनकी जिंदगी में आए नए मुकाम की खुशी स्कूल के बच्चों और टीचर्स में साफ देखी जा सकती है। मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि इस स्कूल से वो टीचरशिप करती थी और इस स्कूल से जाके वो इतना राष्ट्रपति बने, देश का प्रथम नागरिक जो है वो पोस्ट उनको और मैंने डिजर्व की हो। मतलब बहुत ही खुशी और बहुत गर्व अनुभव कर रही हूँ। द्रौपदी की जिंदगी का ये वो मोड़ था जब उनके सामाजिक जीवन की सही मायने में शुरुआत हुई। 3 साल शिक्षक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के लिए जमीन तैयार की। – 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। इसके जुड़े हुए कई सारे वाकये हमारे सामने हैं। मसलन 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुबर दास मुख्यमंत्री थे, उस दौरान राज्य सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े कानून में कुछ संशोधन किए थे। ये एक्ट विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन जब ये हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहते हुए साइन करने से इनकार कर दिया कि ये कानून आदिवासियों के हित में नहीं। तब रघुबर दास दिल्ली तक आए और कानूनों को वापस करवाने के लिए बेहद दबाव बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पीछे नहीं हटी। अपने फैसलों पर अटल रहने का ये हौसला उन्हें सालों की तपस्या से मिला है। मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक गवर्नर बनूंगी, लेकिन इतना जरूर मैं सोची थी कि मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी है, गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंस सियाली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, ये गवर्नर बनना, ये मैं कभी सोची नहीं थी। भले ही द्रौपदी मुर्मू ने कभी इस मुकाम को हासिल करने के बारे में सोचा न हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि राजनीति में उनका सफर एक बार शुरू हुआ तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाया। 1997 में द्रौपदी मुर्मू पार्षद का चुनाव जीती। वो रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। पहली बार विधायक बनने के बाद वो मार्च 2000 से 2002 तक पटनायक सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रही। सरकार में रहते हुए उन्होंने कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा उठाया। मई 2002 से मई 2004 तक वे ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री रही। 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर वो दूसरी बार विधायक बनी। 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली और अब वो भारत की राष्ट्रपति बनने की राह पर कदम बढ़ा चुकी है। लोग उनको रोते हुए गले लगाने आ गए, क्योंकि एक तो उनको यकीन नहीं आया और दूसरा उनको भरोसा भी था। एक बेयकीनी में ही यकीन जो होता था ना, वो लोगों में था कि नहीं, हमको यकीन नहीं है, लेकिन हमको ये विश्वास था कि आप कहीं ना कहीं यू विल रीच अ हाइट। रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के 2 मंजिला मकान में इन दिनों खासी चहल पहल है। यहाँ द्रौपदी मुर्मू की लोकप्रियता इस कदर है कि गैर मौजूदगी में उनके छोटे भाई और बेटी से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है।
तो बहन इतना सुंदर है, मतलब वो हर कोई किसी आएगा तो मिलने के लिए आता था। हाँ, और हर कोई किसी से बात करता था। जो मदरहुड है वो हमेशा से था। शी यहाँ पर इफ यू आस्क एनीवन तो शी नोन एज दीदी, एवरीवन कॉल हर द्रौपदी दीदी। तो सब लोग उनको बहन करके मानते हैं। तो और घर में भी आप आएगा तो हाँ ये हम लोग का दीदी का घर है। और वो कहीं ना कहीं वो भी उस तरह से रिएक्ट करती है एज एन सिस्टर टू एवरीवन, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। दरअसल ये द्रौपदी के व्यक्तित्व की खासियत रही है। घर हो या राजनीतिक जीवन, मित्र हो या विरोधी, द्रौपदी हमेशा सबको साथ लेकर आगे बढ़ी है। कि वो सीनियर थी तो वो कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो हमें नहीं पता है या समाज के हित में चाहे राज्य के हित में हो, अगर कभी परामर्श उसका लेना हो तो मैं उनसे जाके बात भी कर लेता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और वो ओपन थी बातचीत में। नहीं कि दूसरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। और फिर घर पे भी ऐसा व्यक्तिगत रिश्ता ठीक है, सामाजिक रिश्ता ठीक है। आप जाते थे? आना जाना है, वो बीजेपी करते हैं, मैं जेएमएम करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर की दीवारों पर द्रौपदी की जिंदगी भर की यादों की झांकी सजी है, लेकिन अतीत की इन्हीं यादों में द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी की कुछ बेहद कड़वी यादें भी छुपी हैं। वो द्रौपदी की जिंदगी का सबसे काला दौर था जब उनके युवा बेटे की मौत हो गई थी। एक दिन मैंने सुना कि बच्चा सुबह नहीं है, तो चले गए, शरीर छੱਡ दिया। तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, तो मैं थोड़ा टूट गई। मैंने सोचा अरे क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में सब सोचे कि ये शायद नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। लेकिन मैंने सोचा मुझे जीना है, तो कुछ लोग तो है, लोग मुझे मेरे पास आए, अरे लाखों लोग आपके एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, हम लोग हैं। तब जीने के इसी जज्बे को समेटकर द्रौपदी ने धर्म और आध्यात्म का रुख किया था। बेटे की मौत के बाद वो ब्रह्म कुमारी बन गई थी। मेडिटेशन और आध्यात्म के रास्ते से वो अभी अपनी जिंदगी को राह पर ला ही रही थी कि उनकी जिंदगी में एक के बाद एक कई हादसे होते चले गए। फिर 2013 में दूसरा बेटा चला गया और मेरे दोस्तों के साथ कहाँ तो एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया। तो फिर मेरा पतिदेव फिर डिप्रेशन में चला गया। पतिदेव का 2014 में पतिदेव का देहांत हो गया, मेरे माँ का देहांत हो गया, मेरे छोटा भाई का देहांत हो गया। लेकिन तकलीफ के सिलसिले से गुजरकर भी द्रौपदी ने क्षति के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर एक बार फिर खड़ी हुई। अब की बार उन्होंने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। पर्सन के हिसाब से एक बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। वो सभी जो लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है और खास करके समाज सेवा में वो उसका मन बहुत लगा रहता था, जिसके कारण हर एक जो निचले स्तर के लोग हैं, चाहे आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, चाहे पीछे जो लोग हैं, उनको आगे कैसे लाया जाए, चाहे उनकी समस्याओं कैसे समाधान किया जाए, इस पर वो हमेशा तत्पर रहती थी। सरल स्वभाव, सबसे मिलना जुलना, समाज सेवा में मन लगता था, पिछड़ों की मदद को हमेशा तत्पर रही। उनकी इसी जीवटता और व्यवहार को देखते हुए एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। ये द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर वो ये चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तो उनका नाम हमेशा के लिए भारत के राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास में अमर हो जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।